साथियों को ये लोगों में जागरूकता देनी चाहिए कि कल 90 मिनट के भाषण में लाल किले के परिसर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का बड़ा विस्तृत उल्लेख किया, जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर को लेकर के, और अपनी प्रतिबद्धता का भी उसमें उन्होंने एक उनकी झलक दिखी। उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, आने वाले समय में विधानसभा के भी चुनाव होंगे, और गत 2 वर्षों में आपने देखा पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ, पंचायत के चुनाव करवाने के लिए बहुत सारी बाधाएं भी डाली जा रही थी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से हुए। मुझे लगता है कि बार बार मोदी जी जम्मू कश्मीर में ज़मीनी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और अपनी इच्छा शक्ति और निष्ठा का प्रदर्शन दे रहे हैं। ये भी काफी बदलाव देखे जनमानस की सोच में परिवर्तन आया है। श्रीनगर में भी जो गली कूचों में मोहल्लों में चलने वाला आम इंसान है, वो चाहता है कि परिवर्तन हो। वो चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नए भारत की यात्रा है, नवीन भारत की, न्यू इंडिया की, उसका हिस्सा बन करके हम भी उस तरह के लाभार्थी बने जिस तरह के देश के बाकी लोग हैं। लेकिन कुछ एक खौफ का पर्दा है जो उसे रोके हुए है। मुझे लगता है कि ये भी शायद आखिरी चरण है वहाँ पर आतंक। आपने देखा आज कठुआ में एक तो पीएम केयर्स के तहत चौथा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया और 5वां पाइपलाइन है। मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसा ज़िला होगा, और जिसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं, कठुआ का, जिसमें पीएम केयर्स, क्योंकि प्रधानमंत्री को सदा जम्मू कश्मीर की चिंता रहती है, कठुआ की चिंता रहती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है, और किसी भी प्रकार की इस तरह की आपदा आती है, ये बीमारी फैलती तो जल्दी इन्फेक्शन ट्रैवल भी करता है, क्योंकि आवाजाही भी ज़्यादा है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और मुझे लगता है कि भले ही आने वाले समय में ऑक्सीजन की आवश्यकता ना रहे, परमात्मा करे कि हमें इस आपदा से मुक्ति प्राप्त हो, लेकिन एक तरह का आत्मविश्वास ज़रूर बनता है